भारत की इकोनॉमी एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट पर है। जहां कभी हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया करते थे, आज वही भारत हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने लगभग $38.5 बिलियन वर्थ का एक्सपोर्ट किया है, दैट टू इन इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, कि हम लोकलाइजेशन कर दें सेमीकंडक्टर की और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की। भारत की इकोनॉमी एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट पर है। जहां कभी हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया करते थे, आज वही भारत हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कर रहा है। 2025-2026 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हाई हैं और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्मार्टफोन स्पेशली आईफोन बन गया है इंडिया का एक्सपोर्ट हीरो। तो क्यों है ये न्यूज में, और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डिस्कशन बिकॉज ऑफ इट्स रिलेवेंस इन इकोनॉमिक सेक्शन। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि ये न्यूज में क्यों है, तो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हैं वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुके हैं। आपको और मुझे पता है अभी तक इंडिया जो है किस में लीड करता था। इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, लेकिन ये गैप अब कम होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक जो सेक्टर है वहां उसका एक्सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बिटवीन अप्रैल एंड 17 सितंबर 2025 में इंडिया ने लगभग $38.5 बिलियन वर्थ का एक्सपोर्ट किया है, दैट टू इन इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी। इंटरेस्टिंगली बात करें तो सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा वेटेज देखें तो किसकी है, वो है स्मार्टफोन की। और स्मार्टफोन में भी अगर पर्टिकुलरली सेगमेंट पर्टिकुलर किसी ब्रांड की बात करें तो वो सबसे बड़ा शेयर जो जाता है आईफोन का जाता है। अकेले स्मार्टफोन जो है वो क्रॉस कर रहे हैं 1 लाख करोड़ की वैल्यू एक्सपोर्ट सेक्टर में, इन द इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट सेक्टर। और उसमें भी सबसे बड़ा लायन शेयर जो जाता है वो एप्पल को जाता है। एप्पल जो है वो कोर बूम है इस एक्सपोर्ट का, जो हमने रिकॉर्ड हाई देखा है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में स्टार्ट हो गई है। एप्पल और उसके जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं इंडिया में लाइक फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, जो कि नाउ जिसे हम टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये एप्पल के फोन अब मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में। इंडिया को फॉर्मली रख दिया है ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट मैप के ऊपर। अगर हम इसके 3 बड़े रीजन देखें कि ये जो एक्सपोर्ट बूम अब इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, तो उसमें सबसे पहला रीजन जो हम देखेंगे वो यही है कि एप्पल जो है स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट कर रहा है इंडिया की तरफ। पहले जो है मोस्टली सिर्फ फोन असेंबल होते थे यहाँ पे, लेकिन अब एप्पल की फोन की मैन्युफैक्चरिंग भी क्या हो रही है, इंडिया में हो रही है। ग्लोबल टेंशंस की वजह से और कॉस्ट राइज जो चाइना में बढ़ गई थी, एप्पल ने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी सप्लाई चेन को डिवर्सिफाई करेगा। और जब एप्पल ने ये डिसाइड किया तो एप्पल के माइंड में सबसे पहला ऑप्शन जो आया वो इंडिया का आया। उसने डिसाइड किया कि वो एप्पल की प्रोडक्शन कहां करेगा, आईफोन की, इंडिया में करेगा। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ अप्रैल से जून 2025 क्वार्टर की बात करो तो एप्पल वर्थ ओवर $6 बिलियन, इतनी वैल्यू के एप्पल्स जो है क्या किए गए थे इंडिया में, इंडिया से एक्सपोर्ट किए गए थे। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ असेंबली हब नहीं है। पहले सिर्फ फोन को असेंबल किया जाता था, रेदर अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और ये बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाता है जो इंडिया की फेवर में काम करेगा। दूसरा अगर हम रीजन देखें कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक बूम हुआ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का, तो वो है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला जो भी कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी ज्यादा से ज्यादा और इंडिया से एक्सपोर्ट करेगी ज्यादा से ज्यादा, उनको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। एज अ रिजल्ट विदेशी कंपनियों को लगा कि हम अगर अपनी कंपनी इंडिया में सेटल आउट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ऐसा ही हुआ जो हमारी सरकार चाहती थी कि बहुत सी कंपनियां इंडिया में आके सेटल हुई, यहां से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी, प्रोडक्शन करी और अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया से एक्सपोर्ट किया। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट अब बूम कर गया। तो बेसिकली पीएलआई का सिंपल इंटेंशन था, द मोर यू मेक एंड एक्सपोर्ट द मोर यू अर्न। आप जितना ज्यादा से ज्यादा इंडिया में बनाओगे और इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे, सरकार उतना आपको कमाने का मौका देगी, क्योंकि सरकार उतना आपको इंसेंटिव देगी। तो पीएलआई स्कीम जो है दूसरा रीजन था जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट बूम कर गए हैं। कौन से एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। थर्ड रीजन अगर हम देखें तो 1+ स्ट्रेटेजी। क्या है ये 1+ स्ट्रेटेजी? हमने देखा पेंडेमिक के बाद से बहुत सी कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वो ओवरली डिपेंडेंट होंगी एक ही कंट्री पे तो कल को हो सकता है वो अपनी सप्लाई चेन अगर हाँ काट दे तो जो कंट्री ओवरली डिपेंडेंट है वो लैप्स हो जाए जिस भी प्रोडक्ट के लिए वो डिपेंड होगी। तो चाइना की 1+ स्ट्रेटेजी, चाइना 1+ स्ट्रेटेजी का मतलब है कि ग्लोबल बिजनेस अप्रोच,
जहां पे जो है कंपनी डिवर्सिफाई करेंगी। अभी हमने देखा कि किस तरीके से कंट्रीज जो है ओवरली डिपेंडेंट थी पैंडेमिक के टाइम में चाइना के ऊपर, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो ओवरली डिपेंडेंट है, ये जो है उनके ऊपर एक सेटबैक कर सकता है क्रिएट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चाइना के अलावा +1 चाइना के अलावा वो क्या करेंगे, डिवर्सिफाई करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और कंट्रीज में। और एज अ रिजल्ट उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया एक्सप्लोर करना कि हम और कौन सी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने रियलाइज किया कि वियतनाम, इंडिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्री जो हैं एक अच्छे अल्टरनेटिव्स निकल के आ सकती हैं। एंड एज अ रिजल्ट जो क्या हुआ, इंडिया की पीएलआई जैसी स्कीम्स के इनिशिएटिव्स की वजह से और कंट्री का ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि वो पीएल क्या करने वाली है, 1+ के उसमें चाइना +1 स्ट्रेटेजी के अंदर डिवर्सिफाई करने वाली है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई। ये तो हमने 3 रीजन देखे कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बूम हुआ है। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो है वो घटा है। एक्सपोर्ट जो है हमारा सबसे ज्यादा हमने देखा कि किसका करते थे हम, पेट्रोलियम का। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो है बूम हो रहा है, लेकिन जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो घट रहा है। उसका क्या रीजन है, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया किस तरीके से यूएसए ने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी रशियन ऑयल कंपनीज के ऊपर, जिसकी वजह से हम जो है सस्ता तेल रशिया से लेते थे अब नहीं खरीद सकते, बिकॉज यूएस ने क्या कर दिया, प्रेशर क्रिएट कर दिया इंडिया के ऊपर। अब जो है हम सस्ता तेल नहीं ले पाएंगे, अब हमें ज्यादा एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल लेना होगा, कहां से, अमेरिका से। एज अ रिजल्ट जो वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी होगी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट की वो हमारी घट जाएगी, और जो हम जो अपने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट घट जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों हमारा एक्सपोर्ट जो है पेट्रोलियम सेक्टर में घट रहा है। तो अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो ये क्लियरली है, ये इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग नंबर्स, ये सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट दिखाता है जो हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट में हो रहा है। किस तरीके से अब हम सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करते, रेदर हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऐसी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जिसमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और फिर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम इंडिया इतना ज्यादा बूम कर रहा है एक्सपोर्ट में, तो क्या इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा? तो हाँ, कुछ एक्सटेंट तक बिल्कुल ट्रेड डेफिसिट, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है हमें हेल्प मिलेगी रिड्यूस करने में लिए, क्योंकि ये करंट अकाउंट बैलेंस को इंप्रूव कर देगा। लेकिन आपको एक बात नोट करनी होगी, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट हम किसी प्रोडक्ट का करते हैं तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन इंडिया जो है अभी भी जो है स्टिल जो है डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे अपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर के लिए। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है जिसका आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको अभी भी कुछ ना कुछ पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा, तो हमारा इंपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है उसके पहले आपको वो प्रोडक्ट बनाना है, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स चाहिए, आपको सेमीकंडक्टर चाहिए, और इंडिया अभी खुद से वो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं बना रहा, तो जितने हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं उतना हमारा इंपोर्ट भी बढ़ेगा टू द एक्सटेंट। इसीलिए राइट नाउ इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, तो हमारा नेक्स्ट पॉलिसी फोकस सीधा यही होना चाहिए कि हम लोकलाइजेशन कर दें सेमीकंडक्टर की और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की। हम इंश्योर करें कि हमारे इंडिया में ही ये कंपोनेंट्स बने, जिससे कि हम इस एक्सपोर्ट बूम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। सो ये डिस्कशन थी इस टॉपिक से रिलेटेड। एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले आई हैव अनाउंसमेंट टू मेक। अगर आप यूपीएससी 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हो तो करियर विल आईएएस आपके लिए लेकर आया है बहुत ही सुनहरा मौका, बहुत ही कम प्राइस में आप पूरी तैयारी कर सकते हो। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7082189797 पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये एमसीक्यू है इस डिस्कशन से रिलेटेड, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स दी चाइना +1 कैटेगरी? कौन सी स्टेटमेंट है जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगी इस आंसर को? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ करियर विल आईएएस, बिकॉज ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का। जल्दी मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।